ऐसे व्यर्थ के युद्धों से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडियल मानते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए, फिर भारतवासियों फिर से एक बार कह रहा हूं, लुच्चों को आइडियल मत बनाना। ये जो सो कॉल्ड लुच्चे हैं, मंच से कह रहा हूं, आइडियल मत बनाओ, नहीं भारत की रक्षा बहुत मुश्किल है, कभी नहीं हो सकती। ये धन, ये संपदा, ये क्रिएटेड प्रभाव, ये भीड़, इनको देख करके किसी को आइडियल मत बनाना। इनकी जिंदगी भीतर से जान जाओगे तो रोना आ जाएगा। मैं उस पीठ पर बैठा हूं, शायद इस भारतवर्ष में ऐसा कोई भी, चाहे तुम बॉलीवुड बोलो, चाहे तुम लीडर बोलो, चाहे तुम उद्योगपति बोलो, इस 49 इयर्स के एज में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मिलना ना हो, बैठना ना हो। तुम जानकर हैरान हो जाओगे। जिनको तुम समझते हो, जिनको तुम आइडियल बनाते हो, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है मीडिया की, कि कम से कम आपको रोज कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, रोज कहीं न कहीं आपको मिलते हैं। कभी सुशांत सिंह मिल जाते हैं, कभी दिव्य भारती मिल जाती है, कभी कोई टीवी एक्ट्रेस मिल जाती है, कभी कोई आईपीएस खुद को गोली मार लेता है, कभी कोई आईएएस जाके ट्रेन के नीचे खट जाता है। और ये बॉलीवुड हॉलीवुड में तो रोज क्या होता है वो आप सब जानते ही हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, बुरा नहीं बोल रहा। ये वही बॉलीवुड है जहां श्री राम पे भी फिल्में बनती हैं, जहां पृथ्वीराज चौहान पे भी बनती हैं, जहां उन भक्तों के ऊपर भी फिल्में बनती हैं जिनसे, ये वही बॉलीवुड है जिसने महाभारत दिया, जो आज भीष्मक के रूप में यहां बैठे हैं, जिससे भारत के बच्चे बच्चे तक को महाभारत का कम से कम प्राइमरी ज्ञान हो गया था, और रामानंद सागर के रामायण से कम रामायण के प्रति लोगों की निष्ठा जगी थी। इसलिए वो बॉलीवुड भी प्रणाम करने के योग्य है, हम विरोधी नहीं है। लेकिन अब संस्कृति जहां फैलाई जाती है, अब संस्कृतियों के कारण कभी इनको अपना आइडियल मत बनाना, किसी हीरो हीरोइन को। इनकी जिंदगी बहुत गड़बड़ है, इनके बाल बच्चे ड्रग्स में डूबे हुए हैं, ये खुद की जिंदगी इनकी बहुत गड़बड़ है। भारत देश का नुकसान तभी से शुरू हुआ जब केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस सिद्धांत को मानकर लुच्चों, गुंडों और दो कौड़ी के लोगों को तुमने आइडियल बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे आइडियल, अरे दाऊ जी महाराज कंधे पे हल लेके बैठे हैं भगवान के रूप में, इस दुनिया में अन्न पैदा करके और अन्न देकर और बल के द्वारा संसार का भद्र करने का काम दाऊ जी महाराज कर रहे हैं। लगाओ ना घरों में फोटो दाऊ जी महाराज का, बलदाऊ जी का। वो ही इज आवर आइडियल, वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे भगवान हैं। उनके प्रति बच्चों की भावना भरो, नंदलाल के प्रति भरो कि कैसे उन्होंने जल को मुक्त किया, जरासंध स्थल को मुक्त कर दिया, उनसे स्पेस को मुक्त कर दिया, जल थल स्थल फल सबको क्रांति के द्वारा मुक्ति 8-10 साल के लाला ने किया। ब्रजवासियों का तो सीना ऐसा होना चाहिए चौड़ा पूरी दुनिया में, जो वाइडन का अगर सीना 50 इंच का हो तो मेरे हिसाब से ब्रजवासियों का सीना तो महाराज 200 इंच का होना चाहिए, जहां पर ऐसे लाला, ऐसे बलदाऊ और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। इन्होंने भारतवर्ष में इस रोल को प्ले किया और आज वही अनायास ठाकुर जी का देखो, आज रुक्मिणी मंगल विवाह है और भीष्मक जी उपस्थित हैं अपनी पुत्री का हाथ। और मैं तो कहूँगा इनसे शिक्षा लेकर के दुनिया के हर माता पिता अपने बालिका का हाथ ठाकुर के हाथ में धराए दें, पहले परम पति को, बाद में छाया प्रति को दियो जाएगो, जाको दी जाए।
पतित्व मूल ठाकुर जी हैं महाराज। उनके पर स्वामी तो वही हैं, स्वामिनी किशोरी जी और स्वामी हमारे ठाकुर जी। तो उनके साथ पहले गठबंधन हो जाए सबका दुनिया में, उसके बाद वैसे भोलेनाथ का भी जो आप लोग पूजा करते हो ना, घबराना मत, पहले जोड़ेंगे वो ठाकुर ही से। वैष्णवा नाम यथा संभो, तुम भले ही गद्दार निकल जाओ, वो नहीं निकलने वाले हैं। महादेव जब भी जोड़ेंगे तो श्री कृष्ण से जोड़ेंगे पहले, क्योंकि उनको ठाकुर जी इतने पसंद हैं, उनके आराध्य इष्ट हैं। कौन किसका आराध्य इष्ट, ये तो लंबी कथा है, चलेगा, परंतु वैष्णवों में पहला नाम महादेव का है, भोलेनाथ का है। महाराज उद्धव वापस आकर भगवान का दर्शन करते हैं गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ। वो देखते हैं वियोग तो है ही नहीं, सदाई ठाकुर जी संयोग में हैं। ये तो लीलाएं चल रही हैं, लीला और तत्व का अंतर। इसीलिए बार बार देखो, पूरी कथा में कम से कम कई जगह आप देख लेना, बार बार सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान। जब भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं तब कहते हैं पार्वती सावधान। जब सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं तो कहते हैं सावधान। ये सावधान इतना क्यों बार बार बोला जा रहा है? कथा सुना रहे हैं कि परेड करवा रहे हैं? क्या करेंगे, स्काउट में कि एनसीसी में है हम? सावधान, विश्राम, माय मूड। पर देखो भोलेनाथ भी कथा सुनाते तो कहते सावधान, सुखदेव जी भी कहते सावधान। दुनिया में जब अरे और तो और छोड़ो, काग भुसुंडी गरुड़ को कहते हैं सावधान। एक बार सावधानी नहीं थी तो भगवान से इतने दूर आ गए हो गरुड़ जी अभिमान करके, इसलिए सावधान। और सत्य तो यही है कि व्यासपीठ से भगवत कथा चल रही हो तो उस समय प्रत्येक व्यास जी का ये कर्तव्य है कि बैठे हुए श्रोताओं को बीच बीच में कहें सावधान, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं बात इधर उधर न चली जाए। इसीलिए इतनी सावधान सावधान कहे, सावधान हो जाओ। कहां देख रहे हो, किसको देख रहे हो, क्या इधर चकचक कर रहे हो? इनको देखने से क्या मिलेगा? सीधा इधर देखो, श्रवण करो। बार बार सावधान कराया जाता है, क्योंकि सावधानी के बिना काम बनने वाला नहीं है। आ गए हो पांडाल में, तुम आ गए हो, बड़ी अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत के पांडाल में आप आ गए, ठाकुर जी की पहली कृपा तो हो गई है। परंतु जिस दिन तुम्हारे हृदय के भीतर में श्रीमद् भागवत बन जाएगी, उस दिन ठाकुर की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। तुम तो पांडाल में बैठ गए, पर कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए तब तो बात बनेगी। तुम तो बैठ गए, अब कथा कहाँ बैठेगी? तो नारद जी ने कह दिया कि भक्ति देवी आप सबके हृदयों में जाके बस जाना। तो यहां से भक्ति ही तो प्रवाहित हो रही है ना, कथा के माध्यम से भक्ति के चरित्र को ही तो गाया जा रहा। तो हृदय खोल के बैठोगे सावधानी से तो हृदय में बैठ जाएंगी भक्ति माता, और भक्ति बैठ जाएंगी तो ठाकुर जी अहम भक्त पराधीनो हो जाएंगे। और जब ठाकुर जी पराधीन हो जाएंगे तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इच्छा करी हो मन माही? स्वामी जी, जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु। अरे तो क्या राम रावण वाला ही है क्या यहाँ हालत? एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाको लंक जराई, बस इतनी सी बातन ना। और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। ब्रजवासी लोग ज्यादा ये सब नहीं पढ़ते, तो कौन इतना पोथन्ना पढ़े? तो प्रभु की कृपा से जो इच्छा मन में करेंगे, अगर भक्ति देवी भीतर आ गई तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप सब इसीलिए तो आए हो ना। हालांकि मैं बलदाऊ जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे बलदाऊ जी, इनमें से किसी की मनोकामना पूरी मत करना। अब तक महाराज पत्थर नहीं चला, ये कम बात है। इसलिए कि जीवन में जब जब लोगों ने ठाकुर से मनोकामना पूर्ति कराई तो 2-4% हो सकता किसी का लॉटरी निकल गया, पर 90% की हो गई कुटाई। और जब जब शुभकामना पूर्ण हुई तो मानव का जीवन धन्य हो गया। हम मनोकामना नहीं, भगवान के सामने शुभकामना व्यक्त करते हैं। यही विधि नाथ हुई हित मोरा।
ठाकुर जी मेरी तो इच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, पर हमें पता नहीं कि इसमें से कुछ हमारी कुटाई न कर दे, इसलिए अंतिम में नारद जी की तरह जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, होई हित मोरा। नारद जी इसीलिए बच गए कि उन्होंने कह दिया जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी से प्रार्थना का विधान यही है